पाकिस्तान की जो हालत नज़र आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वही हालत है जो हर बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान की होती है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखें, उस वक्त क्या था, मतलब वो टीम थी हमारे पास जो कि पहले राउंड से ही बाहर होने वाली थी। मतलब सीधी बात है, 2017 में भी हमें यही लग रहा था कि ये टीम नहीं जाएगी आगे। यंग टीम थी, फ़खर ज़मान उस वक्त नए नए थे, हम जानते नहीं थे उसको। अभी 2017 के बाद डायरेक्ट 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बीच में इतना बड़ा गैप हुआ है। तो पाकिस्तान की बड़े टूर्नामेंट से पहले हालत ऐसी ही होती है। हर बंदा सोच रहा होता है कि यार ये गिर जाएगी, ये बिखर जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन कुछ अचानक में भयानक हो जाता है। और अल्लाह करे इस वक्त भी हो, इस बार भी हो। तो यूनुस खान है जो हमारे साबिक क्रिकेटर, उन्होंने प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस है सेमीफाइनल में पहुंचने के। और उन्होंने जैसे बाकी खिलाड़ी है, वसीम अकरम का, यूनुस, शुएब अख्तर, उनकी तरह यूनुस खान ने कोई भी नेगेटिव बात नहीं की पाकिस्तान टीम के बारे में, कि स्क्वाड के बारे में, कि उन्होंने फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया या स्क्वाड में ऐसे लड़के सिलेक्ट किए हैं, इनको बदलना नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि भाई कोई भी तनकीद ना करो इन खिलाड़ियों के ऊपर, इनको हौसला दो, इनकी तारीफ़ करो, तारीफ़ बेशक ना करो लेकिन हौसला दो इनको, तो इनकरेज करो इनको, इनके ऊपर तनकीद ना करो। और स्पेशली फ़खर ज़मान के हवाले से यूनुस खान ने कहा कि एक तो हम किसी भी प्लेयर से इतनी बड़ी उम्मीदें लगा बैठते हैं पहले ही। अब फ़खर ज़मान इतने बड़े गैप के बाद वो वापस आ रहा है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप उसने खेला था, उसके बाद वो आ रहा है, तो इतना बड़ा गैप है उसका, तो इतनी उम्मीदें ना लगाओ, उसको थोड़ा सा खेलने दो। फिर बाद में आप उतनी ही गालियाँ देते हो इन खिलाड़ियों को। अब बाबर आजम को देखो, कितना हाईलाइट कर दिया आपने उसको, मतलब फ्रंट पे खड़ा किया हुआ है, नंगा कर दिया उसको आपने। अब वो परफॉर्मेंस दे भी तो उसकी इतनी तारीफ नहीं होती जितनी वो परफॉर्मेंस ना दे तो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, उसको गालियाँ देते हैं। तो यूनुस खान ने कहा कि रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो, इसको खेलने दो, फिर बाद में इसको गालियाँ दोगे तो इसको अपनी पकड़ मजबूत करने दो। और फ़खर ज़मान ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि बीमारी के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। हालांकि कोई बीमारी नहीं थी, आपको पता है। उसने जो ट्वीट किया था या उसने कोई उनके सामने कोई ज़ुबान खोली है, उसके बाद उसको सज़ा दी गई है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसको निकाला गया था। अब देखो यार, अनफिट हो या कोई बीमारी हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो कोई भी बाहर नहीं निकालता ना। मतलब आप ड्रॉप कर देते हो उसको, टीम से भी निकाल देते हो, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं निकाला जाता। उसको उसमें से भी निकाल दिया। जब तक उसने माफ़ी नहीं मांगी उसको नहीं खिलाया गया। अब जब उसने माफ़ी मांगी फिर आके उसने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। तो खैर ये पुरानी बात हो गई। तो फ़खर ज़मान ने कहा कि भाई मैं बीमारी से वापस आया हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करो, मैं भी कोशिश करूँगा। और फ़खर ज़मान ने हमेशा बड़े मैचों में कोशिश की है। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फ़खर ज़मान हीरो था, और डायरेक्ट अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी फ़खर ज़मान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फ़खर ज़मान ने बाबर आजम को भी बैक सपोर्ट दी। उसने कहा कि भाई बाबर आजम किसी भी पोजीशन में खेले, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, और ग्रेट प्लेयर को पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, वो अपनी उसकी गेम है, अपना क्लास किसी भी नंबर पे आके दिखा सकता है। हालांकि बाबर आजम ने अभी ट्वीट किया है कि उसका मोबाइल गुम हो गया, तो मेरे मोबाइल से कोई मैसेज करे आपको, उसका कोई रिस्पॉन्स ना दे। मतलब जो हमारी ज़बान में कोई पैसे मांगे तो उसको पैसे नहीं देने मेरे नाम से, बाबर आजम ने बोला है। तो यूनुस खान जो कि अफगानिस्तान के इस चैंपियंस ट्रॉफी में मेंटोर भी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इससे पहले शुएब अख्तर ने भी प्रेडिक्शन की है चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनलिस्ट की। उसने अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को तो रखा ही रखा है। चौथी टीम उसने भी नहीं बताई। उसने कहा कि ये 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी ही पहुंचेगी। अब देखो यार क्या होता है। तो ट्राई नेशन सीरीज है, कल से स्टार्ट हो रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान इसमें भी कामयाबी हासिल करे, फ़खर ज़मान को खिलाए, उसकी थोड़ा सा बैट खुले, थोड़ा सा खुल के खेले। कोई प्रेशर नहीं है इस सीरीज़ का, आगे मेन चैंपियंस ट्रॉफी है। तो फ़खर ज़मान से मैं भी यही कहता हूँ कि इतनी उम्मीदें ना रखो। ठीक है वो ग्रेट प्लेयर है, लेकिन अब ग्रेट प्लेयर है तो इंसान ही तो, और पाकिस्तानी भी है। इसके बारे में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फ़खर ज़मान धोखा नहीं देगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इतनी उम्मीदें रखो जितनी बार में गालियाँ देनी है आप लोगों ने।